नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कभी भारतीय जनता पार्टी के आयोजनों में यह नारा लगता था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में मुकाम हासिल कर लिया है, काशी में विश्वनाथ मंदिर को एक डिवाइन लुक दे दिया है और इस काशी विश्वनाथ मंदिर को देश को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बाबा के इस दरबार में एक बैठक करने जा रही है। तब भी ये सीधे सीधे समझा जा सकता है कि अब की बार काशी की बारी है और काशी में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है, जो बदलाव किए हैं, जो डिवाइन लुक दिया है बाबा विश्वनाथ के मंदिर को, उसको इन कैश इन चुनावों में कराएगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि मथुरा पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और धीरे धीरे आपको वहाँ सुगबुगाहट देखने को मिल रही होगी। देवादिदेव महादेव के दरबार में कैबिनेट का होना एक बड़ा संदेश है। हालांकि इससे पहले कुंभ मेले में भी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की एक बैठक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम बार ऐसा हुआ कि राजधानी लखनऊ के अलावा कैबिनेट की बैठकें बाहर हुई हों। काशी विश्वनाथ धाम में प्रदेश कैबिनेट की बैठक के जरिए भाजपा काशी के महात्म के साथ ही हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश में जुटी है। काशी को पूरी दुनिया में हिंदू आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। महादेव के दरबार में कैबिनेट के जरिए भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा सियासी संदेश देने में लगे हैं। यह पहला मौका होगा जब प्रदेश कैबिनेट की बैठक किसी मंदिर में आयोजित की जा रही है। प्रदेश सरकार इस आयोजन के जरिए काशी विश्वनाथ धाम को विश्व फलक पर लाने की कोशिश करेगी। दरअसल भाजपा इस कैबिनेट बैठक के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को और धारदार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। पीएम मोदी द्वारा इस काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो जाएगी। ये कार्यक्रम भी कुछ ऐसे ही संदेश देते हैं। 2014 में वाराणसी में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कई बड़े काम कराए, मगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। पीएम मोदी अपने वाराणसी दौरे के समय खुद भी बाबा के दरबार में मत्था टेकने के साथ ही इस कॉरिडोर के निर्माण की पूरी जानकारी लेते रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का काफ़ी महत्व है और 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका स्थान है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। माना जाता है एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि प्रलय काल में इसका लोप नहीं हुआ। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने तक इसे नीचे उतार देते हैं। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था। फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। स्कंद पुराण में इस नगर का इतिहास वर्णित है। रामायण एवं महाभारत में भी इस नगर का वर्णन है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में कराया गया। बाद में महाराणा रणजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलो शुद्ध सोने का बनवाया गया। नेपाल के महाराजा ने यहाँ नंदी की विशाल मूर्ति बनवाई। इस शहर पर सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी ने 1163 में आक्रमण किया। बाद में लगातार 600 वर्षों तक इसे विदेशी आक्रमण झेलने पड़े। 1663 में औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट किया और इसकी जगह भव्य मंदिर बनाई। सन 1852 में बाजीराव पेशवा ने यहाँ का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर बनवाया। काशी विश्वनाथ गलियारे परियोजना की कल्पना 2019 में की गई थी और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर के क्षेत्रफल को 50,000 वर्ग मीटर तक बढ़ाना था, जिस पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का संचालन करने वाली समिति ने मस्जिद परिसर के बाहर जमीन का एक टुकड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दे दिया। यह जमीन अन्य जमीन के बदले में दी गई है। 1983 से मंदिर का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार करती है। शिवरात्रि के धार्मिक अवसर के दौरान काशी नरेश मुख्य कार्यवाहक पुजारी होते हैं। मंदिर परिसर में छोटे मंदिरों की एक श्रृंखला है जो नदी के पास विश्वनाथ गली में स्थित है। मंदिर में मुख्य देवता का लिंग चांदी की वेदी में रखे परिधि में 60 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर का है। मुख्य मंदिर चतुर्भुज है। अन्य देवताओं के मंदिरों से घिरा हुआ है। परिसर में काल भैरव, कार्तिकेय, अविमुक्तेश्वर, विष्णु, गणेश, शनि, शिव और पार्वती के छोटे मंदिर हैं। कहा जाता है मुगलों के आक्रमण के दौरान ज्योतिर्लिंग को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी ने शिवलिंग के साथ कुएं में छलांग लगा दी थी। काशी विश्वनाथ धाम में 27 मंदिरों की मड़बेला भी बनाई गई है। इनमें कुछ मंदिर काशी विश्वनाथ के समय से स्थापित हैं, कुछ विग्रह
बाद में अलग अलग समय पर स्थापित किए गए हैं। काशी पुराधिपति जी को मां गंगा से एकाकार कराने और धाम के विस्तारीकरण और सौंदर्य के लिए अधिग्रहित भवनों से निकले मंदिरों का भी संरक्षण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इनमें से बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिसका दर्शन बहुत से श्रद्धालु पहली बार करेंगे। पहले कभी आप काशी विश्वनाथ मंदिर गए होंगे और आज जाएंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। आज आप गंगा से जल लेकर के सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पर चढ़ा सकते हैं। पहले आपको तमाम गलियों और कूचों से गुजरना होता था। अहिल्याबाई होलकर द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के लगभग 352 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनरुद्धार कराया है, जो हिंदुस्तान की एक नई पहचान बनने जा रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी भी बाकी है। और ये अयोध्या और काशी का संदेश भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुल 3 शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हैं। वो अयोध्या, मथुरा और काशी हैं। उन 3 में 2 को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन मुताबिक, बहुसंख्यक समाज के मन मुताबिक गढ़ डाला है, बना डाला है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।